हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है, जो कि फ्री स्टेनो प्रैक्टिस बैच है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए चलाया जा रहा है। यह उसकी एक्सरसाइज नंबर 13 है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम की लिंक से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ अलग से मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अन्य प्लेलिस्ट की लिंक भी चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर के संपादकीय डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के प्रीवियस ईयर के जो डिक्टेशन हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद से। स्टार्ट। महोदय, यहाँ पर मानव अधिकार के बारे में चर्चा हो रही है। मानव अधिकारों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में सभी देश को मिलकर समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मेरे विचार से केवल राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक अधिकारों में से किसी एक को ही तरजीह देने से समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। हम इतिहास के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। वहां तक यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि केवल राजनीतिक अधिकार मिल जाने से बाकी अपने आप हो जाएगा। यह असंभव लगता है, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक अधिकार घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम आमतौर पर मानते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कभी अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ मलेशिया के अनुभव से यह सिद्ध हो जाता है कि तेज रफ्तार से आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक आज़ादी या बुनियादी सांस्कृतिक अधिकारों में हर प्रकार से कटौती कर बैठें। मूलतः ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मलेशिया के अंदर स्थितियां बिल्कुल आदर्श हो गई हैं। वहाँ सार्वजनिक जिम्मेदारियों की कमी हो गई है। श्रेष्ठी वर्ग का वर्चस्व हो गया है। पुरातन पंथी राजनीतिक, सांस्कृतिक से संबंधित अनेक तरह के बंधनकारी कानून कायदे प्रचलित हैं। यह बात सही है कि कमोवेश 4 दशक की अवधि में मलेशिया द्वारा अपने अधिकारों की हिफाजत करने के लिए प्रयास किया जाता रहा है। महोदय, दूसरी तरफ मलेशिया ने विश्व राष्ट्रों के सहयोग के बिना अपने अधिकार को अमेरिकी अड़ंगेबाजी के बावजूद हासिल करने की बहुत कोशिश की है। अमेरिका सहित पाश्चात्य शक्तियाँ कभी यह नहीं चाहेंगी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक रूप से गतिशील देश उनके वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में आ जाए। इसका जवाब देने के लिए इस क्षेत्र
के लोगों को वैश्विक सूचना तंत्र की धमनियों तक पहुंच का अधिकार देने के लिए मांग करनी चाहिए, ताकि वे उनकी तकनीक का उपयोग कर सकें। वैज्ञानिक ज्ञानकोश का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा इन देशों को अपनी जैव विविधता को भी परभक्षी आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने वाजिब हकों की मांग करनी होगी, लेकिन इस काम को आपस में एकजुट होकर ही मूर्त रूप दे सकेंगे। मुझे आशा है कि वे आपस में एकजुट हो जाने के बारे में विचार करेंगे। आदरणीय महोदय, मैं जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, वहाँ एक नवीन अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अमला नहीं है। अमले के अभाव में बीमार जनता बहुत परेशान होती है। कई व्यक्ति इलाज के अभाव में बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अभी एक चिकित्सालय में अमले की पदस्थापना नहीं की गई है। वास्तविक रूप से वर्तमान में अस्पताल का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वहाँ डॉक्टर, ड्रेसर और अन्य अमला तत्काल नियुक्त किया जाए। श्रीमान जी, हमारे विधानसभा के अंतर्गत 30 किलोमीटर नवीन मार्ग मुख्यालय की मुख्य सड़क बनवाने, उनकी मरम्मत करने संबंधी कई बार कार्यपालन यंत्री, माननीय मंत्री, प्रमुख अभियंता, सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्राक्कलन के साथ प्रस्ताव दिए गए तथा पत्राचार भी किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है, परंतु प्रस्ताव का अनुमोदन अप्राप्त है। सुनने में आ रहा है कि बजट के अभाव में यहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही हैं और ना ही उनकी मरम्मत कर पा रहे हैं। यहाँ का रास्ता अभी भी बहुत ही खराब है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है। अच्छी सड़क ना होने के कारण राहगीर एवं रहवासियों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना अक्सर होती रहती है। विभागीय लापरवाही, उदासीनता के कारण ग्रामवासियों में विभाग के प्रति भारी असंतोष है। कृपया मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें। सभापति जी, मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव अनुमोदित किया जाए, अच्छी सड़क बनाई जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता जो मेरे परम मित्र हैं, उनके जिले में नील और वन गाय का भारी प्रकोप है। वे एक एक दिन में कई हेक्टर फसलें चौपट कर रही हैं। मुआवजा देने के लिए नियमों में प्रावधान किया जाए ताकि किसानों को हुई
हानि की एवज में मुआवजा मिल सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 हज़ार वन गायें घूम रही हैं। प्रतिदिन किसी न किसी किसान की बहुमूल्य फसल चौपट कर रही हैं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समस्या के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए किसानों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। किसानों के फसल की हो रही हानि पर मुआवजा नहीं मिलने से उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की अस्मिता माना जाता रहा है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि देश और समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।